बुलाया हम आए। बाबा वासुकीनाथ जयकार है। जनाब एसडीएम साहब आप मैं सर दिखाओ सर तुम्हें वर्दी चेंज है ना कि वर्दी चेंज करी उड़ी ठीक है ख्याल है एसडीएम साहब बिल्कुल सच्चे ना त्रै दिन वास्ते अस के अपनी अपनी दुनिया में मस्त हां त्रै दिन और सर सारी कचौड़ी गले च भी सोबत है होना चाहिए लो भाई कुछ शैल तरीके कन्ने आओ जी इधर आओ जी अच्छा उनको तो चलना है अच्छा मुझे पूछिए दुआ मंदिर ये मंदिर है जी और क्या मंदिर चल चल आओ एक मिनट चलो जी चलो वासुकीनाथ की जय। सुनो जी एक मुड़ा चलो जी आओ लियो सीएम साहब जिंदाबाद। ये जी टेंट सेंटर क्या बात है बड़ी मुबारक खाना टेंट लगे लोग इनिशिएट किए गए बाकी क्या बात जय हो वासुकीनाथ भगवान। देखिए मैं बहुत बार आया हूँ यहाँ डुड्डू बसंतगढ़ शिवगली पंजोड़ ये तमाम जितने लाठी मरोठी और सुध महादेव मानतलाई इन तमाम क्षेत्रों में मैं कई बार पहले भी आया हूँ। जब युवा मोर्चा का अध्यक्ष था तब भी आया, डीडीसी बीडीसी के चुनावों में भी आया और लोकसभा के चुनावों में भी मैं कई बार आया। और ये बहुत पवित्र क्षेत्र है, बड़ा महान ये सारा क्षेत्र है। यहाँ तो कैलाश कुंड की जो यहाँ से यात्रा निकलती है डुड्डू से, और दूसरी तरफ यह यात्रा भद्रवाह से भी शुरू होकर पवित्र कैलाश कुंड से वहाँ जाकर उस पवित्र जो वहाँ सरोवर है वहाँ स्नान इत्यादि करके शेषनाग भगवान के सभी लोग दर्शन करते हैं। मैं कई बार पहले भी इस क्षेत्र में आया हूँ और सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब भी आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने अपने कार्यक्रम मन की बात में इस बात का जिक्र किया था, रन की बाँ जो कि यहाँ शिवगली के साथ आगे चंडी माता के मंदिर के पास है, वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी रुके और वहाँ से होते हुए डुड्डू और डुड्डू से वो स्योजधार से कैलाश कुंड की ओर गए। वहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की। उन्होंने मन की बात के अपने कार्यक्रम में इस सारे क्षेत्र का जिक्र किया है। आज कैलाश कुंड जो कि उधमपुर के पर्वतीय क्षेत्र डुड्डू और दूसरी तरफ डोडा के भद्रवाह क्षेत्र के ऊपर पहाड़ों के बीच में एक बहुत ही पवित्र स्थान, वो सरोवर पवित्र जहाँ वासुकीनाग भगवान जी स्वयं विराजमान हैं। यहाँ स्वयं भगवान भोलेनाथ जी, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी विराजमान हैं। उस पवित्र कैलाश कुंड यात्रा का शुभारंभ यहाँ हो चुका है। हजारों की तादाद में पूरे श्रद्धालु न केवल जम्मू कश्मीर से बल्कि हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, अन्य अन्य राज्यों से भी यहाँ पहुँच रहे हैं। बड़े अच्छे यहाँ इंतज़ाम यहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे एसडीएम साहब और यहाँ के जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उन सब ने
अच्छे तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं की हैं। यहाँ के जो हमारे स्थानीय डीडीसी के लोग हैं, बीडीसी के लोग हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, उन सब ने बहुत मेहनत की है। विशेषकर कमेटी और विशेषकर जो श्री कैलाश कुंड वासुकी नाग देवस्थान की कमेटी है, श्रीमान हंसराज जी ठाकुर जी उसके प्रधान, और जितने भी अन्य इनके इस वासुकी नाग मंदिर कमेटी के सदस्य हैं, और श्रीमती बेअंत गुप्ता जी, मैं इन सबको बधाई देता हूं। पिंकी देवी जी जो यहाँ की डीडीसी की मेंबर हैं, और तमाम पंची सरपंच यहाँ के जितने भी हैं, अब्दुल रहमान साहब, और यहाँ के जो हमारे मुस्लिम हमारे भाई हैं अब्दुल रहमान साहब जैसे, जो हमेशा इन यात्राओं में सहयोग करते हैं। आज भी मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में यहाँ लोग पहुँच रहे हैं और स्थानीय लोग ज़बरदस्त यहाँ स्वागत हो रहा है। मैं हृदय से एसडीएम साहब को भी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को और इस कमेटी को, वासुकी नाग मंदिर कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर हंसराज जी को और इनकी सारी टीम को बधाई देता हूं। और यहाँ के लोगों को, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, सब मिलजुल कर इस यात्रा को भव्य तरीके से संपूर्ण करते हैं। ये एक ऐतिहासिक यात्रा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। यहाँ वासुकी नाग मंदिर में पूजा अर्चना के बाद डुड्डू यहाँ से छड़ी यात्रा का शुभारंभ होता है, और ये छड़ी यात्रा स्योजधार से होते हुए लगभग 35-40 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए उस कैलाश कुंड पर्वत के ऊपर यहाँ बहुत भव्य सरोवर, वो झील है, यहाँ स्वयं भगवान शिव, भोलेनाथ, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी स्वयं विराजमान हैं। उस पवित्र झील में स्नान करने के बाद वहाँ पूजा अर्चना श्रद्धालु करते हैं। ये सब जो इस यात्रा के संदर्भ में हजारों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, और हम भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ जी की कृपा सब संसार के प्राणियों पर बनी रहे और खुशहाली हो। सर अगर रोड की बात करें, यहाँ से 5 किलोमीटर तकरीबन आगे रोड है सर, उससे आगे बिल्कुल पैदल है सर। तो सर अगर ये इनका डिपार्टमेंट की तरफ से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि फॉरेस्ट का कुछ उनका डिस्प्यूट है सर, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, ये हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का क्षेत्र है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि घने जंगलों से गुजरता हुआ ये रास्ता है, और ऊपर स्योजधार और उसके आगे का नो मेंस लैंड है। श्री रणबीर सिंह पठानिया साहब ने कोशिश की कई बार इनके विषय की स्योजधार तक कम से कम रोड बने। यहाँ तक कि सारे क्षेत्र का सवाल है, ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। अगर आप इस क्षेत्र में जाएंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया की सबसे खूबसूरत वैली अगर कोई है तो ये डुड्डू, बसंतगढ़, स्योजधार, ये भद्रवा, डोडा के साथ लगते हुए ये क्षेत्र हैं। और अगर स्योजधार जैसे क्षेत्र को, शिवगली और पंजोड़ के इन क्षेत्रों को एक योजनाबद्ध तरीके से डेवलप किया जाता तो मैं कहता हूं दुनिया भर के टूरिस्ट यहां आते। एक जमाने में यहां अंग्रेज बहुत आते थे, ट्रैकिंग करते थे, स्योजधार से, कैलाश कुंड से होते हुए भद्रवा की ओर जाते थे और यहां से चंबा में निकलते थे। ये बहुत ऐतिहासिक क्षेत्र है, लेकिन पूर्व के अंदर सरकारों को जितना ध्यान इस क्षेत्र में देना चाहिए था वो नहीं दिया, जिसके चलते ये बहुत ज्यादा क्षेत्र एक्सप्लोर नहीं हुआ। प्राकृतिक कुदरत का बहुत खजाना है इस एरिया में। यहाँ का मौसम, इस वक्त भी लोगों ने यहाँ जैकेट्स डाली हुई हैं और इतना विहंगम दृश्य है, मनोरम दृश्य इस सब क्षेत्र का है। मैं सोचता हूं कि इस क्षेत्र को अगर ट्रैकिंग के नाते से भी आप डेवलप करोगे तो दुनिया भर के ट्रैकर्स, ना केवल भारत से, लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान से भी लोग यहाँ ट्रैकिंग करने के लिए आ सकते हैं। इतना खूबसूरत और इतना भव्य ये सारा क्षेत्र है और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस सारे क्षेत्र को अच्छे से डेवलप किया जाएगा। यहाँ उस कैलाश पर्वत की ओर जाने के रास्ते को ठीक किया जाएगा। वहीं
ट्रैकिंग और टूरिज्म के नाते से भी रिलीजियस पिलग्रिमेज, धार्मिक जो यात्राएं होती हैं, जैसे लोग चार धाम की यात्रा करते हैं, लोग केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, उसी प्रकार इस क्षेत्र को भी भव्य तरीके से डेवलप किया जा सकता है। जैसे लोग श्री अमरनाथ जी की यात्रा को जाते हैं, दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र हैं, लेकिन वहाँ बोर्ड बना के उसकी व्यवस्थाएं, आने वाले सालों में ये सारा क्षेत्र उसी प्रकार विकसित हो, ऐसा हम प्रयास भी करेंगे और भोलेनाथ जी से प्रार्थना भी सर एक और कुछ दिन पहले की बात है सर, यहीं कैलाश कुंड में मंदिरों के साथ तोड़फोड़ की गई सर, जो बोतरवा में एक सेट बनाई गई सर, उससे क्या सर लोगों का ये कहना है? चलिए, सर, कानून उसके ऊपर सर देखिए, क्या- हमारी पुलिस, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपना काम करती है, अच्छे से पुलिस ने काम किया है, और इसलिए मुझे विश्वास है कि जो लोग, जहाँ कहीं कोई शरारती लोग होंगे, वो उनको कानून अपना काम करेगा। हम सबको मिलकर रहना है, सब मिलजुल कर एक होकर, यही हमारी परंपरा है, यही हमें बुजुर्गों ने, अपने पूर्वजों ने सिखाया है कि मिलके रहना। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के लोगों की जो भावना है, मैं देख रहा हूँ आज यहाँ जब श्री कैलाश कुंड की यात्रा शुरू हो रही है तो हजारों की तादाद में यहाँ हिंदू श्रद्धालु हैं, तो यहाँ के स्थानीय मुस्लिम भी यहाँ आए हैं स्वागत के लिए, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टेट अध्यक्ष रमित रैना जी, इन्होंने पूरी डिटेल में बात बताई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दैनिक शिव टीम के साथ बने रहिए।